सभी को आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आगे आज हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिए हैं। उन क्वेश्चनों को हल करेंगे कैसे हम विभाज्यता का, क्योंकि नियम हमने अभी पिछली क्लास में आपको बताया है कैसे कैसे विभाज्यता का नियम कार्य करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन है कि 6135 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। चार ऑप्शन है, 7 है, बी 9 और सी 5 और डी 4 है। तो 9 से विभाजिता में क्या होता है कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तो अब सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1, इसको करने के बाद यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 13 3 16 16 और 6 22 22 प्लस स्टार आ गया, 22 प्लस स्टार। अब 22 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें कौन सी संख्या, यहाँ से देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सी संख्या ऐड कर दें। 22 5 27, यदि हम यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं तो स्टार के स्थान पे, तो 22 5 27, 27 क्या होगा, 5 से और 9 से डिविजिबल होगा, 9 त्रिक 27। तो संख्या क्या आ गई यहाँ पे आपकी 5 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इस संख्या में ये संख्या दी हुई है 803 642, इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि एक पूर्णतः क्या हो, 11 से विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त का नियम क्या होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए आपका, या तो योग का अंतर 0 आए या 11 का पूर्ण गुणज हो, तभी आपका क्या होता है, वो 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो 8 3 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15 हो गया। और इसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो 2 6 2 8 प्लस 0, 6 2 8 प्लस 0, इसका मतलब 8, और दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब यदि हम 7 जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होगा, 15 माइनस 15 बराबर क्या होगा 0। तो कौन सी संख्या जोड़ा जाए, यहाँ पे 7 जोड़ देंगे। 7 जोड़ेंगे तो आपका ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, समस्थान यहाँ पे 1 3 5 के अंकों का योग किए, कितना आया 15 आ गया। उसके बाद यहाँ पे विषम स्थानों के अंकों का योग 15 हो गया, सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो गया 0 6 और 2, 6 2 8, इसमें से अंतर निकाले 7 आ गया। इसका मतलब यदि इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 15 में से 15 तो 0, मतलब 11 के विभाज्यता के नियम में क्या आना चाहिए, या तो अंतर 0 आए या तो 11 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 जोड़ने पर यह संख्या क्या हो जाती है आपकी 11 से पूर्ण विभक्त हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 156 P 942 में P ज्ञात करें, यह संख्या 11 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी वही प्रक्रिया, विषम संख्या के विषम स्थानों के संख्याओं का योग, यहाँ पे ये विषम है, ये विषम स्थान पे है और ये, इनका योग करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 6 1 7 और 7 और 9 7 16 16 2 18, कितना आया 18 आ गया। और यहाँ पे इनको सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 प्लस p, कितना हो गया 9 प्लस p। अब इसमें इसको देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें कि दोनों का अंतर निकालें, 18 माइनस आपका 9 प्लस p बराबर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 11 का पूर्ण गुणज हो। तो यदि हम इसको इधर कर देते हैं तो 18 बराबर 9 प्लस p हो जाएगा। 9 से इधर इसको कटाएंगे तो 9 में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, अर्थात p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का योग का अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर
11 का पूरा पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इससे ये ऑप्शन आपका हो गया 9। इसका मतलब यहाँ पे पी के स्थान पे कितना आएगा, 9 आएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमने नियम बताया था कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या को यदि 8 से डिवाइड किया जाए और वो पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 8 से विभक्त होगी। तो यहाँ पे देखिए सैकड़े, दहाई और इकाई इन अंकों से बनी है आपकी ये संख्या। अब इसमें यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 116 में यदि हम 8 से भाग देते हैं, 8 के 8 तो 8 3 11। अब यहाँ पे ये 36 आ गया, 8 चौक 32 और 8 5 40। यदि हम 40 ले जाते हैं तो 4 कितना, यहाँ -4। इसका मतलब यदि हम 4 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 116 प्लस 4 अर्थात कितना हो गई 120। और 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 छोटी छोटी संख्या जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ 48329798 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो Q का मान ज्ञात करना है। इसमें भी 11 की विभाज्यता का नियम दिया गया है, 11 से विभाजित है ये संख्या और Q का मान पूछ रहा है। तो इसमें 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 आए या फिर 0 आए तो उसमें क्या होगा, या 11 का पूर्ण गुणज हो तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ पे देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग यदि हम निकालें तो ये विषम स्थान पे हैं। इसके बाद सम स्थान पे अंक कौन कौन से हैं, ये हैं। इनका योग यदि हम निकालें तो 4 3 7 7 दून 14, 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 22, 22 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे ये 22 हुआ और ये आपका विषम स्थानों का 8 2 10 प्लस Q कितना हो गया, 10 प्लस Q। अब इसमें देखिए क्या जोड़ दिया जाए कि ये इससे क्या होगा, यदि हम छोटी से छोटी संख्या 1 ले लेते हैं, इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, यदि हम यहाँ Q का मान 1 ले लेते हैं तो 10 से 11 हो जाएगा और 22 में से यदि हम 11 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 11। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या क्या लिया जाएगा, आपका Q का मान कितना होगा, 1 होगा। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे इसका योग कितना हुआ था, 10 प्लस Q हुआ था और दोनों को यदि घटाया गया तो घटाने पे आपकी संख्या क्या आ गई, 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। Q का मान हमने 1 ले लिया, 1 लिया तो 11 हो गया, 22 में से 11 घटा दिया आ गया 11 और 11 से क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 1 वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, यदि 1y3y6 पूर्णतः 11 से भाज्य हो तो y का मान ज्ञात करिए। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, 1 3 और 6 जोड़ेंगे, 6 3 9 और 1 10 और y प्लस y2 तो 10 और यहाँ पे 2y बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2y को उधर भेज देते हैं तो 2i बराबर कितना हो गया, 10 हो गया और 2 से भाग दे दिए तो 10/2 अर्थात कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। कितना आया, 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में *381 संख्या 11 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए ये पहले स्थान पे, ये पहले तीसरे के स्थान के अंकों को जोड़ दीजिए और दूसरे और चौथे के स्थान के अंकों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए और फिर अंतर निकालिए। अंतर निकालने पर उसका अंतर 0 आना चाहिए या 11 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो 8 में स्टार जोड़े तो 8 स्टार हो गया, 8 प्लस स्टार हो गया और यहाँ पे इसके बाद इसको जोड़े 3 1 4, दोनों का अंतर निकालें तो 4 आ गया और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
जीरो होना चाहिए, तो इसके स्थान पर, स्टार के स्थान पर कितना आएगा। तो यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे जीरो आने का मतलब ये संख्या तो देखिए बड़ी है और ये छोटी है, तो जीरो नहीं आएगा। जीरो हो या फिर क्या आ जाए, 11 आ जाए, 11 आ जाए। इन दोनों में से कोई संख्या हो सकती है। तो यदि हम 11 ले लेते हैं तो 8 प्लस स्टार इक्वल टू, यहाँ पे 11 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा, 11 4 कितना हो गया, 15, और 15 में से 8 घटा दिए तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 अर्थात कितना हो जाएगा, 7। इसका आंसर कितना आएगा, 7। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब यदि यहाँ पे 7 अंक रख दें तो ये क्या होगी, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। 4 की पावर 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93, 4 की पावर 94। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं सबसे छोटी 4 की घात सबसे छोटी कितनी है, 91 है। फिर 92, 93, 94 ये सब बड़ी हैं। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको यदि हम कॉमन ले लें, 4 की पावर 91 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहां से निकल जाएगा 4 की पावर 91, तो बचा कितना आपका, 1 हो गया। उसके बाद यहां से निकल जाएगा तो 91 निकल गया तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 93 से यदि 91 निकल गया पावर में तो 2 बच जाएगा। 4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 बचेगी। और इसके बाद इसमें से यदि निकाला जाएगा तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये हुआ 4 की पावर 91 और यहाँ से 4 चौक 16 और 4 चौक 16 चौको 64, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 4 6 4 10, 10 4 14 1 15, कितना हुआ, 15 हो गया। और यहाँ पे 6 1 7 1 8। इसका मतलब कितना हुआ, 4 की पावर 91 इंटू 85। अब 85 किसमें से डिविजिबल होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 17 25 85, 13 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको काटें तो ये 2 खंडों में हो जाएगा, 4 की पावर 91 और यहाँ पे 17 गुणे 5। अब इन दोनों में से ये डिविजिबल होगा तो 5 इसमें अंक दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई कितना दे रहा है, 17। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 17 सही है। इसका मतलब 17 आपका इसका आंसर होगा। विभाजित किससे होगा आपका, 17 से। अगला क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी। अब 18 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं कि हमने आपको 11 तक बताया है। 18 में क्या है, 18 का यदि गुणनखंड करते हैं, 18 का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। या तो भी आप कह सकते हैं दूसरा गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 6 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 9 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, वो संख्या क्या होगी आपकी, विभाज्य होगी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 18 से विभाक्त नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 से सभी, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 3 6, 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 6 तो 2 से सभी में से डिविजिबल है, लेकिन ये संख्या आपकी 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 18 से ये संख्या आपकी विभक्त नहीं होगी। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। इस संख्या में कह रहा है 6 7 3 5 में और स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। तो स्टार का मान ज्ञात करने के लिए हम सभी संख्याओं का योग किए और उसको 9 से डिवाइड किए। तो यहाँ पे 22 प्लस स्टार आया डिवाइडेड बाई 9। 22 में 5 जोड़ दे देते हैं तो 27 आ गया। 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन में 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो अब इसमें जोड़ना है, ये अंक आपका क्या है, 11 से विभक्त नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया कि विषम स्थान के अंकों का योग निकाला गया।
तो 4 यहाँ पे 4 3 7 और 8 15, 8 7 15, 15 में से क्या किया गया, सम स्थान के अंकों का योग 8 घटाया गया तो कितना आ गया 7। इसका मतलब यदि हम 7 इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है 156 P942 में P का मान ज्ञात करना है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो वही प्रक्रिया इसमें भी किया गया, विषम स्थान के अंकों का योग का और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे 18 आया आपके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग 9 प्लस P आ गया। अब देखिए 9 प्लस P में इसको हमने उधर ले गए, 9 से 18 को घटा दिया तो बचा कितना आपका 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया, 8 वाला यहाँ पे में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित के लिए हमको क्या किया जाता है, सैकड़ा, दहाई और इकाई से अंकों से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करें और डिवाइड करने पर यदि वो पूर्णतः विभाजित हो तो विभाज्य होगी। तो यहाँ से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से नहीं कट रही है, इसमें यदि हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इसी प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 48327 क्यूब 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो क्यू का मान, 11 से ये पूरी तरह से विभक्त है तो इसका दोनों विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का या तो आपका क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो 0 आएगा तो ये 0 या फिर 11 का पूर्ण गुणज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों का अंतर निकाल लिया, अंतर निकालने के बाद अब इसमें देख लिया ऑप्शन की 1 रखते हैं तो यहाँ 10 के स्थान पे क्या हो जाए 10 प्लस 1 11 हो गया, 22 में से 11 घटाए तो 11 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया सेकंड वाला। इसी प्रकार से आपका 6 वाला 11 से विभाजिता में इसका y के स्थान पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में *3851 संख्या 11 से विभक्त है, इसमें भी विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा, यहाँ पे हमने किया और करने के बाद 0 हो और 11 तो 0 तो आएगा नहीं तो इसमें 11 हमने रख दिया, 11 रख के हमने क्या किया 4 को उधर पक्षांतर किया गया तो 11 4 15 हो गया और आप 15 में से यदि 8 को घटा दिए तो अंक आ गया कितना आपका 7। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन में ये तो पावर वाला है, 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 से विभक्त है। अब इसमें देखिए सबसे छोटी घात वाली 4 की जो सबसे छोटी घात है उसको कॉमन ले लिए, कॉमन लेने से सभी से निकल के आ गया तो पहले में 1 बच गया, दूसरे में 4 बच गया, तीसरे में आपका यहाँ पे 4 की पावर 93 से 91 निकाल लिया गया तो यहाँ पे 4 की घात 2 आ गया और प्लस 4 की घात कितना बच गया आगे में 3 बच गया। इसको हमने जोड़ा तो यहाँ 4 की पावर 91 इंटू 85 आ गया और यहाँ पे ये 85 17 और 5 का तो इसमें संख्या किससे विभाजित है 17 से विभाजित है, 5 तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं तो ये 17 से पूर्णतः विभाजित हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है, तो 18 से विभक्त के लिए हमने गुणनखंड किया 2 9 और 3 6 कुछ भी बना सकते हैं तो इसमें 2 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए या फिर 6 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से तो सभी विभाजित दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 से विभाजित संख्या आपकी ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आपके बीजा विभाजिता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे।